हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आप कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, मान लीजिए चाहे आप इंटेल के प्रोसेसर से आप बिल्ड करना चाहते हैं या फिर मान लीजिए एएमडी के प्रोसेसर से आप बिल्ड करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए तो हमें मदरबोर्ड बाय करना पड़ता है। और जब आप मदरबोर्ड बाय करते हैं तो आपने देखा होगा, चाहे मान लीजिए आप कोई सी भी कंपनी का जो मदरबोर्ड बाय कर लीजिए, चाहे वो मान लीजिए एजूस का हो, एजरोक का हो, एमएसआई का हो, गीगाबाइट का हो, या मान लीजिए ईवीजे कंपनी का हो, या फिर मान लीजिए कोई सी भी और कंपनी का आप मदरबोर्ड बाय करते हैं, तो आपने वहां पे एक चीज नोटिस जरूर की होगी। वहां पे हमारे मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन या फिर जो वहां पे जो हाईलाइट डिटेल दी होती है उसमें वहां पे जो लिखा होता है और वो चीज लिखी होती है VRM। मतलब आपने वहां पे जो नजर आया होगा कि वहां पे VRM लिखा होता है और वहां पे लिखा होता है वो फेसिस में लिखी होती है, कई में कॉम्बिनेशन के रूप में लिखी होती है। ऐसे वहां पे लिखा होता है 4+1 या फिर मान लीजिए 5+2 6+1 या फिर मान लीजिए 8 भी लिखा होता है या फिर मान लीजिए 12 भी हो सकता है या फिर मान लीजिए 14 भी 16 भी, और प्लस के बाद आपने 1 या 2 जरूर लिखा नजर आएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर जो VRM होता है इसका क्या मतलब होता है और ये जो हमारे मदरबोर्ड के लिए क्यों जरूरी है और ये हमें क्यों देखना जरूरी होता है। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जो हमारे VRM के अंदर जो ये फेसेस होते हैं और जो ये डबलर्स होते हैं ये क्या चीज होते हैं। और दोस्तों साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो हमारे VRM के अंदर जो ये पहले जो चीज लिखी होती है प्लस से पहले उसका क्या मतलब होता है और जो प्लस के बाद लिखे होते हैं जो डिजिट उसका क्या मतलब होता है। और साथ में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे कई मदरबोर्ड के अंदर जो वहां पे होता है एक चिप होती है जिसके हम बोलते हैं DR.MOS। वहां पे आपने जरूर देखा होगा कई मदरबोर्ड जो होते हैं जो हाई रेंज के मदरबोर्ड होते हैं उनके अंदर आपने जरूर ये चिप लगी देखी होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो चिप होती है क्या चीज होती है। और साथ में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कहीं आपने चिप देखी होगी वहां पे DG+ भी लिखा होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो VRM होता है हमारे मदरबोर्ड के अंदर उसके बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, हर एक जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर जो VRM होता है इसका क्या मतलब होता है। उसे हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। इसे दोस्तों हम और भी जो बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं प्रोसेसर पावर मॉड्यूल। इससे प्रोसेसर पावर मॉड्यूल दोस्तों इसलिए बोलते हैं कि जितने भी हमारे प्रोसेसर को चलाने के लिए जितना भी करंट चाहिए वो इसी के थ्रू मिलता है जिसे हम VRM बोलते हैं। तो दोस्तों इसी करके हम इसको जो बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं प्रोसेसर पावर मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है। दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि जितने भी हमारे जो मदरबोर्ड में 24 पिन कनेक्टर रखते हैं या फिर मान लीजिए 4 पिन 6 पिन 8 पिन या जैसे कनेक्टर लगती है, तो आपने देखा होगा कि उनमें जो होती है मतलब वो जो करंट हमें मिलता है मतलब मदरबोर्ड में चलाने के लिए वो जो मिलता है हमें PSU से मिलता है जिसे हम पावर सप्लाई यूनिट बोलते हैं। आपको पता है कि वहां से जितना भी हमारा जो करंट आता है उन कनेक्टर के थ्रू मतलब 24 पिन हुआ या मान लीजिए 4 पिन हुआ, उनमें जो ज्यादातर करंट आता है वो 3 तरह के करंट आते हैं। मतलब DC में आता है, मतलब जैसे पहले वो वाल से AC से जो हमारा करंट लेता है फिर उसे DC में कन्वर्ट करता है और वहां पे भी आपको जो करंट मिलते हैं मतलब वो मिलता है एक 12 वोल्ट, एक आपको वहां पे मिलता है 5 वोल्ट और एक मिलता है 3.3 वोल्ट। तो दोस्तों वहां पे आपको जो करंट मिलते हैं मतलब 3 तरह के DC के करंट मिलते हैं। पर दोस्तों क्या होता है कि हमारे जितने भी कंपोनेंट होते हैं मदरबोर्ड में जो चलाने के लिए, मान लीजिए 12 वोल्ट हमारा फैन को चला गया, मान लीजिए वहां पे 5.5 वोल्ट है, मान लीजिए बजर के लिए चला गया या फिर मान लीजिए कोई और कंपोनेंट के लिए 3.3 वोल्टेज है, मान लीजिए किसी और के लिए चलेगी। पर दोस्तों यहाँ पे जो हमारे प्रोसेसर को इतनी वोल्टेज नहीं चाहिए होती है। ऐसे मान लीजिए दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेसर होते हैं मतलब जो लेटेस्ट है उन्हें 0.5 से लेकर मतलब वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक चाहिए। तो दोस्तों अगर मान लीजिए इनमें से तीनों में से कोई सा भी हम वोल्टेज देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोसेसर जो एकदम से खराब हो जाएगा। तो दोस्तों वहां पे जो हमारा काम आता है वो आता है VRM जिसे हम वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल बोलते हैं। दोस्तों उसमें क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल में वो क्या करता है कि हमारे जो करंट है वहां पे प्रोवाइड करता है ताकि हमारे जो प्रोसेसर को बिल्कुल सही करंट जा सके और ताकि हमारा जो प्रोसेसर बिल्कुल सही तरीके से चल पड़े। तो दोस्तों वहां पे क्या करता है कि हमारे जो मान लीजिए पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जो मेन पावर सप्लाई चाहिए होती है मतलब उससे हमारा जो DC करंट आता है मतलब AC टू DC कन्वर्ट करता है, पर वहां पे हमारा जो वो 12 वोल्ट होता है, किसी में 5 वोल्ट होता है और किसी में 3.3 वोल्ट होता है, पर हमें इतना नहीं चाहिए होता प्रोसेसर के लिए। तो यहाँ पे जो काम आता है VRM काम आता है जिसे हम वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल बोलते हैं। तो और यहाँ हम इसे बोल सकते हैं बक कन्वर्टर, यहाँ हम इसे बोल सकते हैं स्टेप डाउन कन्वर्टर। तो दोस्तों यहाँ पे जो VRM होता है वो हमारा क्या करता है, वो हमारी जो वोल्टेज लेता है वहां से मतलब 12 वोल्टेज लेता है और उसको जो है वो 0.5 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक कन्वर्ट करता है। मतलब जितनी हमारे
प्रोसेसर को चलाने के लिए चाहिए। मतलब जितनी प्रोसेसर हमें कहता है कि हमें इतनी वोल्टेज चाहिए मुझे चलाने के लिए, हमारा जो VRM होता है मतलब वो उतनी ही वोल्टेज उसे प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों उसे हम बोल सकते हैं VRM को एक स्टेप डाउन कन्वर्टर भी बोल सकते हैं या हम उसे बक कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी बात कि हमारा जो VRM है वो जो हमारा क्या काम करता है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पुराने मदरबोर्ड होते थे उनके अंदर जो VRM होती थी वो क्या करती थी, वो जो है वोल्टेज एडजस्टमेंट नहीं कर पाती थी। मतलब जितनी VRM जो वोल्टेज देगी उतनी ही से प्रोसेसर चलेगा, जिसमें कई बार जो हमारा प्रोसेसर खराब भी आता था, मतलब वो इतनी परफॉर्मेंस बढ़िया भी नहीं देता था। पर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हमारे मॉडर्न मदरबोर्ड जो होते हैं जिनके अंदर जो VRAM लगी होती है उनमें क्या होता है कि मतलब या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जितनी भी हमारी लेटेस्ट जो VRAM होती है उनमें क्या होता है कि वो जो है एडजस्टमेंट करती है वोल्टेज को। मान लीजिए कि प्रोसेसर ने कहा कि मुझे इतनी वोल्टेज चाहिए चलाने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए हमारा प्रोसेसर है जो इतना ज्यादा लोड में वर्क नहीं कर रहा तो उसे कम वोल्टेज चाहिए होती है, जो वो ज्यादा लोड में काम कर रहा होता है तो उसे ज्यादा वोल्टेज चाहिए होती है चलाने के लिए। तो दोस्तों क्या होता है कि वो जो हमारा जो प्रोसेसर होता है वो हमारे जो सिग्नल भेजता है हमारे VRAM को कि मुझे इतनी वोल्टेज चाहिए, तो वो जो जितनी भी आप लेटेस्ट जितनी VRAM होती है मदरबोर्ड के अंदर वो जो है ऑटोमेटिकली जो एडजस्टमेंट कर लेती है उनकी वोल्टेज, ताकि वो जो है हमारे जो प्रोसेसर को उतनी एक्यूरेट से वोल्टेज दे सके जितनी उतनी चाहिए। अगर दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए ज्यादा वोल्टेज दे रहा होगा तो हमारा प्रोसेसर हीट अप होगा। अगर मान लीजिए कि हमारा जो लोड के अंदर वो कम जो है उसे पावर देगा तो वहां पे भी हमारा प्रोसेसर गर्म होगा। तो इसी करके दोस्तों वो जो है बिल्कुल एक्यूरेसी तरीके से वहां पे इतनी वोल्टेज देता है जितनी जिस टाइम पर उसे चाहिए चलाने के लिए। तो दोस्तों अब आपको ये तो पता चल चुका है जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर VRAM होता है उसका मतलब क्या होता है और उसका काम क्या होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर जो VRAM में जो कंपोनेंट होते हैं मतलब जिससे सर्किट बना होता है मतलब बक कन्वर्टर जिसे बोलते हैं वो क्या चीज होता है। तो दोस्तों उसके अंदर जो तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मोसफेट, एक होता है वहां पे इंडक्टर जिसे हम चोक भी बोलते हैं और तीसरा जो होता है वो होता है वहां पे कैपेसिटर। तो दोस्तों इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारा बनता है एक फेस बनता है, मतलब VRAM के अंदर एक फेस बनता है। मतलब ये तीनों जो चीज होंगी मतलब मिलकर वहां पे एक फेस बनता है। जैसे कि दोस्तों आप इसमें देखिए कि यहाँ पे मदरबोर्ड के पास हमारे वहां पे काफी सारे जो वहां पे दिए होते हैं, मतलब हमारे वहां पे मोसफेट होते हैं, फिर उससे बाद वहां पे जो इंडक्टर्स होते हैं जिसे हम चोक बोलते हैं, फिर हमारे कैपेसिटर लगते हैं। मतलब आपने जितना भी देखा होगा जितने भी हमारे प्रोसेसर होते हैं जहाँ पे लगते हैं जो सॉकेट के आसपास वहां पे आपने तीनों चीजें देखी होंगी। आप जितने मर्जी मदरबोर्ड देख लीजिए, आप वहां पे प्रोसेसर जहां पे लगता है हमारा उसके आसपास आपने देखा होगा, मतलब वहां पे मोसफेट, फिर मान लीजिए वहां पे इंडक्टर जिसे हम चोक बोलते हैं और कैपेसिटर। मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारा VRAM बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी मोसफेट होती है, मोसफेट जो होती है हमारी इस तरह दिखने में होती है, आपने देखा होगा। और वो जो होती है मतलब मोसफेट का यहाँ पे मतलब होता है वो होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों इसे हम शॉर्ट फॉर्म में मोसफेट बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो होता है मतलब ये क्या होता है, ये जो हमारे करंट को ऑन ऑफ करता है। आप सिंपली ये समझिए। अगर दोस्तों मैं इसकी आपको पूरी प्रॉपर वर्किंग या फिर मान लीजिए मोसफेट, इंडक्टर और इनकी मान लीजिए कैपेसिटर के बारे में पूरी डिटेल बताने लगा हूं तो ये जो वीडियो है 1-1.5 घंटे की बन जाएगी। तो मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अगर मान लीजिए आप इसकी और डिटेल जानना चाहते हैं मतलब बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूं, पर इससे भी आपको काफी कुछ समझ में आएगा, मतलब वर्किंग कैसे करता है और ये सब चीज क्या होती है। तो मोसफेट जो होता है हमारा, आप ये समझिए कि वो ऑन ऑफ करता है, मतलब पावर को कभी ऑफ करता है कभी ऑन करता है। मतलब उसके थ्रू जो है मतलब आपने देखा होगा कि वहां पे उसकी 3 लेग्स होती है जिसे हम गेट, ड्रेन और सोर्स बोलते हैं। तो दोस्तों इसका हमारा जो काम होता है सिर्फ ये समझिए कि आप इसका जो ऑन ऑफ करने का काम होता है, मतलब ये जब कभी करंट को ऑन करता है कभी ऑफ करता है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा इंडक्टर होता है। इंडक्टर या जिसे हम चोक बोलते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि वो जो है एक स्केयर टाइप का होता है, वहां पे उसमें बना हुआ मतलब उसमें जो है एक कॉइल होती है। उसमें दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए जब हम उसमें करंट अप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि हमारा जो इंडक्टर के अंदर है जिसे चोक बोलते हैं उसके अंदर जो हमारा है वहां पे एनर्जी स्टोर होती है। पर वो जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेट फील्ड के रूप में स्टोर होती है। मतलब जैसे कि हमारे जो कैपेसिटर में होती है, आपको पता है जैसे हमारे कैपेसिटर में वहां पे जो चार्ज कलेक्ट होती है, पर यहाँ पे दोस्तों हमारे जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेट फील्ड के रूप में जो वहां पे स्टोरेज होती है। मतलब वो एक हिसाब से एक टाइनी बैटरी होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारा जो कैपेसिटर होता है उसमें भी दोस्तों हमारी जो एनर्जी स्टोर होती है, पर वो जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है, मतलब वहां पे चार्जेस के रूप में स्टोर होती है। तो दोस्तों अब आपको ये तो पता चल चुका है जो हमारे VRAM के अंदर जो हमारे मेजर कंपोनेंट कौन से थे, मतलब उसके अंदर 3 ये जो कंपोनेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा फेस होता है, मतलब वहां पे लिखा होता है, आपने देखा होगा सभी जगह लिखा होता है ये जो मान लीजिए 4 फेस का, 5 फेस का है, 6 फेस का है, 8 का है, 10 का है, 12 का है, 14 का, 16 का, मतलब यहाँ पे फेस क्या होता है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सिंगल फेस हमारा क्या होता है। जो सिंगल फेस दोस्तों हमारा बना होता है वो जो बना होता है VRAM के अंदर वो बना होता है हमारे जो मोसफेट से, और मान लीजिए वहां पे जो हुआ एक इंडक्टर जिसे हम चोक बोलते हैं, और तीसरा जो हमारा कंपोनेंट होगा कैपेसिटर। मतलब इनके कॉम्बिनेशन से जो हमारा पहला जो सर्किट बनता है उसे हम बोलते हैं एक फेस। मतलब ये 3 चीज हुई तो हमारा एक फेस बन गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एक फेस कैसे काम करता है और इसमें जो वर्किंग कैसे होती है और ये हमें कितनी वोल्टेज देता है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब मान लीजिए कि हम जो PSU से मतलब जब
जब पावर लेते हैं 12 वोल्ट की, तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, वहां पे क्या होता है कि मान लीजिए कि हम इसमें जो पावर दे रहे हैं, तो वहां पे दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी हाई फैट होती है, मतलब जो ऑन होती है, तो उसमें क्या होता है कि 12 वोल्टेज चलाता है वहां से। तो वो जो है 12 वोल्टेज जाने के बाद क्या होता है कि इंडक्टर में वहां पे जाता है कुछ देर के लिए, और वहां पे क्या होता है कि जब तक वो चार्ज ना हो जाए, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों कि वहां पे हमारी जो वोल्टेज ड्रॉप डाउन होती है, वो वोल्टेज ड्रॉप डाउन इसलिए होती है दोस्तों कि जैसे आपको पता है कि जितनी भी हमारी जो एनर्जी होती है उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जब भी हमारी मान लीजिए कोई भी एनर्जी हुई, वो क्या होती है कि हम एक एनर्जी से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे हमारी दोस्तों कई जगह पे जो वोल्टेज ड्रॉप डाउन होती है, वो जो होती है हीट के रूप में होती है, पर यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि हमारी जो वोल्टेज डाउन होती है वो मैग्नेट फील्ड के रूप में डाउन होती है। दोस्तों वो क्या होता है कि वहां पे जब हमारा जो इंडक्टर जब चार्ज हो आता है, तो फिर क्या होता है कि हमारा जो पॉइंट बी पे होती है, वो हमें वहां पे जितनी वोल्टेज चाहिए होती है, मतलब जितनी हमें वोल्टेज चाहिए, जैसे मान लीजिए प्रोसेसर को चलाने के लिए 1.2 वोल्टेज चाहिए, तो वहां पे उतनी वोल्टेज आती है इसके अंदर। फिर क्या होता है कि जब वो उतनी वोल्टेज तक पहुंच गया, तो हमारा जो हाई फैट होता है वो जो है ओपन हो जाता है, मतलब वहां पे उसमें करंट बंद कर दिया था उसको देने के लिए वहां पे। तो उससे बाद दोस्तों क्या है कि वो हमारे प्रोसेसर पे चलाता है दोस्तों। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे आप इस ग्राफ में देखिए कि हम जो एक वोल्टेज बनाते हैं, मतलब हमारे जो एक टाइम पे 12 वोल्टेज गया वहां पे, और एक टाइम पे जो हमारा इंडक्टर में जो हमें पावर मिल रही है, मतलब वहां पे जो है आप देखिए कि वो 12 वोल्ट तक जा रहा है, मतलब वो धीरे धीरे वो चार्जिंग हो रहा है इंडक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो है स्टोर एनर्जी करता है, और वो जो है मैग्नेट फील्ड के रूप में करता है। तो दोस्तों वहां पे आप देखिए कि मान लीजिए कि एक का हमारा वोल्टेज अपॉन टाइम ले हम, जैसे दोस्तों हमारी जो हाई फैट वाला जो सर्किट क्लोज होता है, तो उसमें क्या होता है ए में वहां पे 12 वोल्टेज की, तो वो तो एकदम से की, पर जो हमारी इंडक्टर के अंदर होती है वो जो हमारी एकदम से नहीं बढ़ती। तो उसमें दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए कि हमें उसमें 12 वोल्टेज चाहिए, या फिर मान लीजिए उसे कम वोल्टेज चाहिए, तो वहां पे क्या होता है कि वो उतनी देर के लिए उसमें करंट जाता है, जिसे हम बोलते हैं मान लीजिए ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल में दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे जो प्रोसेसर को चलाने के लिए 1.2 वोल्टेज चाहिए मैक्रोडेट, तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि ड्यूटी साइकिल में होता है कि वो कितने टाइम के लिए ऑन ऑफ हुआ है। ऑन ऑफ का यहाँ पे मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर 100% ड्यूटी साइकिल है, उसमें क्या हुआ कि 100% जाएगा, मतलब वो जो है 12 वोल्टेज उसे मिल रही है वहां पे, मतलब वहां पे इंडक्टर में भी आपको 12 वोल्टेज ही मिलेगी पॉइंट बी पे। मान लीजिए कि हमारा ड्यूटी साइकिल जो हुआ वो 50% पे है, तो उसमें दोस्तों क्या होगा कि हमें जो वोल्टेज मिलेगी वो इंडक्टर के पास जो पॉइंट बी पे मिलेगी वो मिलेगी 6 वोल्टेज। अब मान लीजिए कि हम इतनी देर के लिए वहां उसे ऑन करें सर्किट को, ताकि हमारे जो वोल्टेज पॉइंट बी के पास 1.2 आए, तो उसका मतलब है हमें 10% तक ही अपना जो सर्किट ऑन रखना पड़ेगा, मतलब 10% ही अपने वहां पे जो साइकिल ऑन रखना पड़ेगा। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ, मान लीजिए कुछ देर के लिए हमने जो करंट दिया, और उसमें क्या हुआ कि हमारे हाई फैट में तो वहां पे जो है 12 वोल्टेज है, पर वो इंडक्टर में 1.2 वोल्टेज आ रही है, क्योंकि जितनी कम देर के लिए हम जो सर्किट ऑन करेंगे उतनी कम वोल्टेज मिलेगी हमें पॉइंट बी में। तो दोस्तों वहां पे मान लीजिए हम जो ग्राफ ले, मतलब वहां पे हम जो ग्राफ लेते हैं, मतलब वोल्टेज अपॉन टाइम, मतलब वहां पे आप देखिए कि हमारा जो ग्राफ है, मान लीजिए कि पॉइंट बी का आप देखिए, तो वहां पे जैसे हमारे धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, तो आप देखिए कि वो जो है 1.2 वोल्टेज देने के बाद वो नीचे भी आएगा थोड़ा। अगर मान लीजिए दोस्तों हमारा जो करंट बिल्कुल ही बंद हो गया प्रोसेसर के अंदर वहां पे, तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोसेसर है एकदम से बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मान लीजिए कि हम जो कोई काम कर रहे होंगे वो भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए कि हम ग्राफ लें, ग्राफ में आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज आ रही है, वोल्टेज आने के बाद वहां पे क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमें 1.2 वोल्टेज चाहिए प्रोसेसर को चलाने के लिए। अब वहां पे 1.2 वोल्टेज मिल गई से, उससे बाद दोस्तों क्या हुआ कि जब मान लीजिए हमारा जो हाई फैट वाला जो मान लीजिए सिस्टम ऑफ हो चुका है, तो मान लीजिए उससे बाद जो इंडक्टर धीरे धीरे जो हमारा जो होता है वो अपनी जो एनर्जी लूज कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे पहले एनर्जी स्टोर थी और वो जो प्रोसेसर ने ले लिया है, पर अब वहां पे वोल्टेज ड्रॉप डाउन होनी शुरू होती है धीरे धीरे। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो हम पावर सप्लाई होती है, कोई भी चीज होती है, बंद करती है, तो उसमें आपने देखा होगा बल्ब थोड़ी देर के बाद बंद होता है, क्योंकि वो क्या है उस एनर्जी को ले लेता है पूरी की पूरी। तो यही चीज इसी में एप्लीकेबल होती है कि वहां पे मान लीजिए कि हमारे प्रोसेसर को 1.2 वोल्टेज चाहिए, और वहां से हमारा जो सर्किट है ओपन हो चुका है, मतलब उसमें कोई करंट नहीं आ रहा, मतलब उसने जो कुछ टाइम के लिए से जो इलेक्ट्रिसिटी दे दी, अब जो इंडक्टर अपना काम कर रहा है, जो एनर्जी स्टोर थी वो प्रोसेसर को दे रहा है। फिर उससे बाद जो हमारा ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया, तो उससे बाद दोस्तों क्या हुआ कि मान लीजिए कि उसको ग्राफ बिल्कुल नीचे ना आए, मतलब 0 वोल्टेज जहां पे आ गई तो समझ लिया आपका प्रोसेसर ऑफ हो जाएगा। तो इसी करके क्या होता है कि उसको फिर दोबारा जो सर्किट को क्लोज कर दिया जाता है, मतलब हाई फैट को वहां पे जो वोल्टेज दी जाती है, फिर दोबारा जो है उसी तरह वर्किंग करता है। तो हमारा ग्राफ इस तरह बनता है, आप देखिए जैसे इसमें वो सिंगल फेज का। और दोस्तों ये जो अगर जो मैं कहूँ आपको, ये कितनी हर्ज मतलब वो होती है इनकी होती है 300 किलो हर्ज तक होती है, मतलब ये जो है 1 सेकेंड के अंदर जो 3 लाख बार मतलब क्लोज ओपन हो सकते हैं। तो आप सोचिए कितनी तेजी से वर्किंग करता है। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमारे वहां पे वोल्टेज जो है साइकिल चल रहा है, क्योंकि हमें जो चाहिए वो 1.2 वोल्टेज चाहिए, तो वहां पे हमारा जो ड्यूटी साइकिल भी कम होगा, क्योंकि हमें तो अगर हम ज्यादा हमारा ड्यूटी साइकिल होगा तो हमारी जो वोल्टेज इंडक्टर में पॉइंट बी में ज्यादा मिलेगी, पर हमें तो कम टाइम के लिए ओपन करना है। कि ये तो हुआ हमारा एक फेज का ग्राफ। तो दोस्तों इस तरह जो हमारा जो वी रैम जो होता
है हमारा वो वर्किंग करता है, मतलब सिंगल फेस। दोस्तों इसको मैं आपको ग्राफ और बाकी चीजें की बिल्कुल प्रॉपर कैसे वर्किंग करता है वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत व्यू दिया है इसके अंदर। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारा जो सिंगल फेस होता है, अगर मान लीजिए वो बार बार वर्किंग करता रहेगा, एक ही सिंगल फेस वर्किंग करता रहेगा, तो उसमें दोस्तों क्या होगा कि हमारे जो वोल्टेज है वहां पे कम ज्यादा होगी। मतलब वो जो है आप देखिए कि इसमें सिंगल ग्राफ में वहां पे हमारे जो मिनिमम होगी और जो मैक्सिमम होगी वो जो है उसमें काफी गैप होगा। तो वहां पे दोस्तों क्या होगा कि हमारा जो प्रोसेसर है इतना बढ़िया वर्किंग नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जैसे मान लीजिए जितने ओवरक्लॉकिंग वाले प्रोसेसर होते हैं उनमें आपको पता ही होगा कि उनको जितनी बढ़िया वोल्टेज मिलेगी वो उतनी बढ़िया वर्किंग करेंगे। या फिर मान लीजिए हमारे ओवरक्लॉकिंग वाले प्रोसेसर भी नहीं है और उन जो नॉर्मल प्रोसेसर होते हैं उनमें भी जितनी बढ़िया वोल्टेज आएगी मतलब प्रोसेसर को चलाने के लिए वो उतने बढ़िया एफिशिएंट तरीके से वर्किंग करेगी और वो हमारी परफॉर्मेंस पर भी फर्क डालती है। तो दोस्तों वहां पे मान लीजिए हमारा जो सिंगल VRM जो वर्किंग करेगा, तो आप सोचिए उसके ऊपर लोड कितना पड़ेगा और वो हीटिंग भी ज्यादा होगा और वो एक्यूरेट भी नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए जितनी ज्यादा वो हीटअप होता रहेगा VRM जो हमारा, उतनी ज्यादा वो जो हमारा करंट अच्छी तरह से देख पाएगा। तो दोस्तों वहां पे क्या होता है कि हमारे जो फेसेस बढ़ा दिए उन्होंने, तो उसमें क्या होता है दोस्तों जैसे आप देखिए कि मान लीजिए अब एक की जगह मान लीजिए हम इस्तेमाल करते हैं 2 या 3 या 4, तो आप देखिए उसका ग्राफ देखिए, वहां पे देखिए हमारे जो सभी इस तरह वर्किंग कर रहे हैं। और दोस्तों उसमें आप देखिए कि ये नहीं है कि चारों इकट्ठे काम करेंगे, कोई किसी टाइम पे काम कर रहा है, कोई किसी टाइम पे काम कर रहा है। मान लीजिए कि जो जिस टाइम पे पहला बंद है उस टाइम पे दूसरा काम कर रहा है, तीसरा बंद है और चौथा बंद है। तो वहां पे क्या हुआ कि मान लीजिए अब तीसरा वर्किंग कर रहा है तो उस पे पहला दूसरा और चौथा बंद होगा, मतलब उनमें क्या होता है थोड़ा थोड़ा गैप होता है ताकि वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से जो हमारे प्रोसेसर को वोल्टेज दे सके, मतलब कॉम्बिनेशन के रूप में। जैसे कि आप इस ग्राफ में देखिए दोस्तों कि मान लीजिए हम चारों का लें साइकिल, सेम वही मान लीजिए वो वोल्टेज तक जा रहा है और उससे बाद फिर नीचे आ रही है, क्योंकि हम मान लीजिए कि हम जब ओपन कर देते हैं साइकिल को तो वहां पे जो उसमें जो बैटरी होती है, मतलब जो हमारा इंडक्टर बैटरी की तरह काम करता है, तो वो जो है वोल्टेज उसमें ड्रॉप जाएगी क्योंकि वो जो है प्रोसेसर ने यूज कर चुका है। तो इसी करके वो बार बार अप डाउन जा रहा है हमारा ग्राफ। तो आप दोस्तों देखिए जब हमारे चार जो फेस वर्किंग करेंगे तो वहां पे हमारा जो मिनिमम है, पहले जो निचले वाला था, अब हमारे जब चार इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो वहां पे देखिए हमारा जो मिनिमम वोल्टेज है वो जो बनती है ये वाली चीज बनती है और जो मैक्सिमम बनती है वो बनती है। तो आप देखिए पहले हमारी जो मिनिमम वोल्टेज थी वो कम थी और जो अब मिनिमम वोल्टेज बन रही है, मतलब चार फेस लगाकर, चार फेस का मतलब यहाँ पे हुआ कि सेम उसी तरह के कॉम्बिनेशन, एक वहां पे मान लीजिए मोसफेट हुई, फिर उसके बाद जो हमारी जो इंडक्टर जिसे हम चौक बोलते हैं और कैपेसिटर, ऐसे जो चार पोर्शन वाले हुए तो उसे हम बोलते हैं चार फेस। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि वहां पे हमारी जो वोल्टेज एक्यूरेट होगी वो और ज्यादा बढ़िया होगी। तो दोस्तों जितने ज्यादा हमारे मदरबोर्ड के अंदर जितने ज्यादा फेस होंगे तो दोस्तों क्या होगा वहां पे हमारे जो प्रोसेसर को उतनी एक्यूरेट तरीके से जो वोल्टेज मिलेगी। और वो दोस्तों क्या होगा कि आप देखिए पहले जो एक VRM वर्किंग कर रही थी, अब यहाँ पे चार जो पोर्शन वर्किंग कर रहे हैं, तो वहां पे जो हमारी VRM भी होती है वो भी जो है इतनी ज्यादा हीट अप नहीं होगी और वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से वर्किंग करेगी। तो इसी करके जितने ज्यादा हमारे मदरबोर्ड के अंदर फेस ज्यादा होंगे, हमारा जो वोल्टेज है कहें कि वो भी बिल्कुल एक्यूरेट होगी और उतनी बढ़िया से जाएगी हमारे प्रोसेसर के अंदर और हमारा प्रोसेसर भी उस हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से वर्क करेगा। कि अब मान लीजिए कि हमारे सारे चारों फेस लगे हुए हैं, तो अब आप कहेंगे कि मान लीजिए कि वो तो पहला वाला ऑन हो गया, कभी दूसरे वाला, ये कौन कंट्रोल करता है? तो दोस्तों ये जो हमारा कंट्रोल करता है वो PMW चिप होती है, जिसे हम बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन। मतलब उसमें क्या होता है कि वो जो पहले वाले को ऑन करेगा बाकी को बंद कर देगा, ऐसे फिर वो दूसरे वाले को ऑन करेगा तो पहला, तीसरा और चौथे को बंद कर देगा। तो वो जो टाइमिंग है वो सारा कुछ डिसाइड किसको कौन किस टाइम पे करंट देना है वो जो सब डिसाइड जो हमारा PWM करता है, जिसे पल्स विथ मॉड्यूलेशन बोलते हैं। होता क्या दोस्तों कि मान लीजिए कि जब हमारा जब हम PC ऑन करते हैं तो वहां पे क्या होता है एक कांस्टेंट वोल्टेज जाती है, ना कम ना ज्यादा। तो जब हमारे प्रोसेसर फिर क्या करता है कि मुझे जो चलने के लिए मान लीजिए उस पर जिस हिसाब से लोड होगा तो वो कहेगा कि मेरे को इतना जो मुझे पावर सप्लाई चाहिए, और वो जो भेजता है वो बिट के रूप में भेजता है, जिसमें मान लीजिए कि वो जो है 2 की पावर 5 या 2 की पावर 6 इसके रूप में भेजता है वहां पे डाटा। तो वो क्या करता है उसे हम बोलते हैं वोल्टेज आइडेंटिफिकेशन डेफिनेशन। वो क्या करता है कि उसमें जो पूरा उसका सोर्स होता है, मतलब प्रोसेसर कहता है कि मुझे इतनी वोल्टेज चाहिए, तो हमारा PWM होता है वो हमें उतनी ही वोल्टेज वहां पे कहता है कि हमारे जो VRM दे सके वो उतनी वोल्टेज ही वहां पे रेगुलेट करता है। इससे दोस्तों आप ऐसे बोल सकते हैं कि वहां पे जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर, हमारा जो PWM होता है या चिप जो होती है, उसको बोलता है कि मुझे इतनी वोल्टेज चाहिए, उस कैपेसिटी में काम कर रहा हूं और मुझे उसे चलाने के लिए इतनी वोल्टेज चाहिए, तो वो जो PMWM होता है वो उतनी वोल्टेज ही प्रोसेसर को अवेलेबल कराता है। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जितने ज्यादा हमारे जो मदरबोर्ड के अंदर VRM फेसेस होंगे उतने ज्यादा हमारा जो मदरबोर्ड है उतना रिलायबल होगा, मतलब वो जो है प्रोसेसर को उतनी एक्यूरेट तरीके से वोल्टेज देगा और वहां पे हमारा जो प्रोसेसर भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो दोस्तों आपने चीज नोटिस होगी कि जितने भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं, कोई सी भी कंपनी का ले लीजिए, मान लीजिए इंटेल का प्रोसेसर उसमें लगा रहे हैं और ओवरक्लॉकिंग हमारा जो प्रोसेसर लगा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पे जितने भी इंटेल की Z सीरीज वाली जो चिपसेट होते हैं उनके अंदर आपको बहुत ज्यादा हाई फेसेस देखने को मिलेंगे। वो इसी करके दोस्तों देखने को मिलती है कि वहां पे जो हमारा
ओवरक्लॉकिंग प्रोसेसर होता है, मतलब उसे वोल्टेज उतनी बढ़िया चाहिए होती है, मतलब अगर जितनी बढ़िया हमारी वोल्टेज होगी हमारे जो प्रोसेसर को हम उतने ज्यादा ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वहां पे क्या होगा कि मान लीजिए जितनी ज्यादा हमारे वहां पे फेसेस बढ़िया होंगे तो वहां पे हमारा जो ओवरक्लॉकिंग जो प्रोसेसर होता है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से वर्किंग करेगा और वो जो है अपनी हाई एफिशिएंसी पर वर्क करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ओरिजिनल फेस होते हैं, ओरिजिनल फेस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे एक जो हुआ, मान लीजिए कि वहां पे हमारा जो PMW सिग्नल आ रहा है, फिर वहां पे हमारी मोसफेट हुई, फिर हमारी इंडक्टर्स जिसे हम चौक बोलते हैं, फिर कैपेसिटर, ये तो हो गया हमारा एक फेसेस। पर दोस्तों आजकल जो कंपनियां पता क्या करती हैं, वो गेम खेलती हैं बहुत बड़ी। वो क्या करती हैं कि वो हमें धोखा देने करती हैं। पहले क्या होता था, हमें पता चल जाता था कि हमारे जितने वहां पे चौक हुए तो उसका मतलब उतने फेसेस है। पर दोस्तों आजकल क्या हम ऐसे पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें जो है एक ट्रिक कर दिया उन्होंने। वो ट्रिक क्या किया, वो किया डबलर ट्रिक। अब क्या होता है कि वहां पे जो मल्टीप्लायर उसमें ऐड कर दिया है। मल्टीप्लायर में दोस्तों क्या होता है कि वहां पे हमें लगता है कि हम जो इंडक्टर को देखकर वहां पे पता लगा लेंगे कि इसमें जो है 4 फेसेस है, 6 है, 8 है। पर दोस्तों आजकल क्या होता है कि वो जो है हमारे जो 2 इंडक्टर होते हैं वो एक फेस की तरह काम करते हैं। वो इस करके करते हैं क्योंकि वहां पे डबलर लग चुका है। डबलर दोस्तों क्या होता है कि वहां पे जैसे मान लीजिए कि हमारा PWM से सिग्नल आया, फिर वो क्या हुआ कि वहां पे जो डबलर के अंदर आया, डबलर से अंदर फिर क्या हुआ कि वो जो है वहां पे अलग अलग, मतलब वहां पे जो एक हाई फैट लगी होगी, एक लो फैट लगी होगी, ड्राइवर लगा होगा, और ऐसे मान लीजिए नीचे लगा होगा तो वहां पे भी ऐसे जो मान लीजिए कि हाई फैट लगी होगी, लो फैट लगी होगी, ड्राइवर लगा होगा। मतलब वो समझिए कि वो आपका एक हिसाब से एक ही है। मतलब अगर हम ट्रू के लिए और डबलर के लिए, तो ट्रू जो होता है हमारा ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि वो हमें ट्रू डबलर की तरह काम नहीं करता। वो जैसे मान लीजिए कि ट्रू डबलर का मतलब हुआ कि यहाँ पे 2 ही मतलब ट्रू फेस है। ट्रू फेस का मतलब वहां पे कोई डबलर नहीं लगा हुआ। पर यहाँ पे मान लीजिए आपके वहां पे चौक लगी 2-2, तो आप समझेंगे कि इसमें तो मान लीजिए किसी में 8 है तो आप समझेंगे कि इसमें 8 फेस है। पर जबकि वो 8 फेसेस नहीं होते ट्रू फेस। उसमें क्या होता है दोस्तों, वो डबलर का इस्तेमाल करके हमारे साथ ट्रिक करते हैं। जैसे कि आप इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए कि इसमें पहले हमारे PWM पे आ रहा है, PWM से फिर क्या हो रहा है कि वो जो है डबलर के पास जा रहा है, मतलब सिग्नल, फिर डबलर से आगे वो 2 उसमें हिस्सों में बट गया है, मतलब वो जो है एक काउंटिंग करते हैं। मतलब वहां पे क्या किया गया है कि आपके जो फेसेस हुए, मान लीजिए 4 फेस है, पर वर्चुअल रूप में दोस्तों क्या हो रहा है वहां पे कि वर्चुअल रूप में वहां पे वो 8 फेसेस बन गया है। पर दोस्तों वो जो है ट्रू फेसेस की तरह काम नहीं करते। मान लीजिए कि वहां पे 4 हमारे जो ट्रू फेस है और उनको डबलर लगा के उन्होंने जो कर भी दिया है मान लीजिए 8 फेसेस, तो वो दोस्तों वहां पे क्या होता है कि वो ट्रू 8 फेसेस की तरह काम नहीं करते। वो करेंगे, वो 4 से थोड़ा अबव काम करेंगे, पर वो जो है 8 फेसेस की तरह नहीं काम कर सकते। मतलब जो आपने देखा होगा, कईयों पे आपने मदरबोर्ड में देखा होगा कि वहां पे स्टार लिखा होता है और उसके नीचे लिखा होता है कि मान लीजिए जैसे 12 फेसेस है तो वहां पे लिखा होता है 6 मतलब +6। तो इसका मतलब समझिए कि वहां पे डबलर का इस्तेमाल किया गया। मतलब आप स्पेसिफिकेशन में या कहीं पे भी देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल जाएगा कि इसमें जो डबलर का इस्तेमाल किया गया नहीं। या फिर कईयों में जो स्पेसिफिकेशन या जो वहां पे नहीं लिखा होता, तो वहां पे जो पता चलता है मदरबोर्ड को देख के पता चलता है कि उनमें जो चिप होती है और वहां से उसका पता चलता है कि इसमें जो डबलर इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों जो हमारा ट्रू फेसेस वाला होता है वो बहुत बढ़िया होता है, और जो हमारा जो डबलर वाला होता है वो बढ़िया तो होता है। मतलब मान लीजिए कि हमारे 4 फेसेस की जगह 8 फेसेस बना दिए वहां पे, वो थोड़ा बहुत उससे बढ़िया तो होगा। पर वो जो है मान लीजिए कि आपका, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए एक मदरबोर्ड आपका ट्रू फेसेस वाला है जिसमें मान लीजिए कोई डबलर इस्तेमाल किया गया, एक में जो है आपका मदरबोर्ड के अंदर वहां पे डबलर इस्तेमाल किया गया, वहां पे 8 फेसेस है, मतलब लिखा हुआ है कि 8 फेसेस मदरबोर्ड है। तो दोस्तों उसका मतलब ये समझिए कि वो जो है इतना बढ़िया काम नहीं करेगा जितना हमारा ये वाला मदरबोर्ड काम करेगा, जिसके अंदर डबलर इस्तेमाल नहीं किया गया पर उसके अंदर 8 फेसेस है, वो ज्यादा बढ़िया काम करेगा। तो वो जो है आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो ट्रू फेसेस वाला मदरबोर्ड कौन सा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारा नंबर होते हैं, मान लीजिए कि जो हमारे प्लस से पहले लिखे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों जितने भी हमारे प्लस से पहले जो लिखा होता है, मान लीजिए 6 लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ, 12, 14, तो इसका मतलब होता है कि उसमें जो प्रोसेसर के लिए जो हमारे कितने फेसेस है। और बाकी जो प्लस के बाद होते हैं, मतलब प्लस के बाद जो भी डिजिट हुआ, मान लीजिए 1 हुआ, 2 हुआ, तो वो हमें बताता है कि जो हमारे सिस्टम में चिप लगी है, मान लीजिए कि वो जो है रैम के लिए है या फिर मान लीजिए कोई और चीज के लिए। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे मदरबोर्ड में जो रैम पोर्शन भी होता है उसके पास भी आपने देखा होगा कि वहां पे मोसफेट भी लगी होती है, हमारे वहां पे इंडक्टर भी होता है और कैपेसिटर भी होता है। मतलब वो जो होता है हमारे जो रैम के लिए होता है या बाकी चिप के लिए होता है। आपने देखा होगा कि हमारी जो रैम वोल्टेज होती है वो भी होती है अलग अलग, मतलब वो 3.3 वोल्टेज पे काम नहीं करती या 5 वोल्टेज पे काम नहीं
नहीं करती या 12 वोल्ट पे काम नहीं करती, वो जो करती है 1.2 पे या फिर मान लीजिए 1.5 वोल्ट पे, मतलब जैसे आप यहाँ पे देखिए DDR की, DDR2, DDR3 और DDR4 की जो यहाँ पे वोल्टेज बताई गई है उसे कौन कौन चाहिए, तो वहां पे भी जो प्लस के बाद जो होगा वो जो हमारे सिस्टम ऑन चिप होते हैं मदरबोर्ड के लिए उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जैसे मान लीजिए कि सिंपल बात समझ गए कि वो रैम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अब आपको पता चल चुका है कि जो हमारे प्लस से पहले का क्या मतलब होता है और प्लस से बाद जो चीज होती है क्या होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या जो हमारा VRM होता है क्या हमारा जो अकेला मदरबोर्ड में होता है, दोस्तों नहीं, ये हमारे ग्राफिक्स कार्ड में भी होता है। आपने देखा होगा कि ग्राफिक्स कार्ड में वहां पे इस तरह होता है कि वहां पे मोसफेट भी होते हैं, हमारी जो चौक भी होती है जिसे हम इंडक्टर बोलते हैं, और साथ में वहां पे जो कैपेसिटर भी लगे होते हैं, मतलब वहां पे भी सेम इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर जो चिप है, हमारी जो मेन चिप है जिसे GPU चिप बोलते हैं, उसको भी इसी तरह वोल्टेज दी जा सके जैसे हम प्रोसेसर को देते हैं। कई मदरबोर्ड में आपने देखा होगा वहां पे लिखा होता है, मतलब उसके अंदर चिप होती है DR.MOS। इसका क्या मतलब होता है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि पहले जैसे हमारा जो सर्किट होता था उसमें क्या होता था कि हमारा ड्राइवर होता था, फिर हमारी जो हाई फैट होती थी, लो फैट होती थी। अब दोस्तों क्या किया गया है कि पहले वो मदरबोर्ड में काफी जगह घेरती थी, अब दोस्तों क्या किया गया कि इन तीनों चीजों को जो हमारी इस चिप के अंदर जो ऐड कर दिया गया है, मतलब वहां पे जो ड्राइवर है और हाई फैट है और लो फैट है वो इसी चिप के अंदर होती है जो DR.MOS होती है। तो दोस्तों जितने भी आपने जो हाई मदरबोर्ड देखे होंगे या जो अब मदरबोर्ड आ रहे हैं उनके अंदर यही आप चिप देखेंगे, और आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है DR.MOS। यहाँ पे जो चिप है ये जो है कि मतलब हाई फास्ट है, ये जो जगह कम घेरती है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो जो पहले तीन जो सर्किट होते थे, मतलब जो ड्राइवर, हाई फैट और लो फैट, वो जो है इस चिप के अंदर आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मदरबोर्ड में स्पेस भी कम घेरता है और वो एक्यूरेट तरीके से काम भी करता है। और दोस्तों कई जगह आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है DG+ की मतलब चिप होती है, कहीं में आपने देखा होगा कि DG+ लिखा होता है, तो वो जो होती है एक EP होती है, मतलब एनर्जी प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब ये हुआ कि आपके प्रोसेसर को वहां पे चलाने के लिए कितनी जो वोल्टेज चाहिए, एक्यूरेट वोल्टेज चाहिए, वो जो है ये जो चिप करती है, मतलब जिससे क्या होता है कि हमारे जो प्रोसेसर को और अच्छी वोल्टेज मिलती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमारे VRAM के अंदर आपने देखा होगा पहले जो होता था, आपने देखा होगा मदरबोर्ड के ऊपर कुछ भी हीट सिंक नहीं होती थी, पर आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं उनके ऊपर हीट सिंक होती है, और कईयों के ऊपर तो कूलिंग सिस्टम भी पूरा होता है, मतलब कईयों के ऊपर ऐसे सिस्टम होता है कि वहां पे लिक्विड कूलिंग सिस्टम पूरा लगा जाता है। और साथ में दोस्तों क्या होता है, कहीं में तो ऐसा होता है मदरबोर्ड के अंदर कि वहां पे जो हमारी जो हीट पाइप होती है उसके ऊपर जो हीट सिंक लगी होती है, और कहीं में तो दोस्तों ऐसा होता है कि जो हमारे मोसफेट होते हैं, मतलब जो चिप होती है उनके ऊपर मान लीजिए हीट सिंक लगी होगी, साथ में उसके ऊपर फैन भी लगे थे ताकि वो उनकी जो कूलिंग हो सके, क्योंकि दोस्तों वहां पे क्या होता है कि जब हम VRAM जो हमारी वर्किंग कर रही होती है तो वो हीटिंग भी ज्यादा प्रोड्यूस करती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे उनको कूलिंग करना पड़ता है ताकि वो जो है एक्यूरेट तरीके से काम कर पाए, और उनकी जो लाइफ भी है काफी ज्यादा हो ताकि हमारा मदरबोर्ड जल्दी खराब भी ना हो और वो जो है प्रोसेसर को एक्यूरेट तरीके से वोल्टेज दे सके। दोस्तों अब आपको ये तो पता चल चुका है कि VRAM के बारे में सभी डिटेल। अब दोस्तों बात ये आती है कि जब भी मान लीजिए आप अपने प्रोसेसर के लिए कोई बेस्ट मदरबोर्ड बाय करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको बस ये देखना चाहिए कि मान लीजिए कि वहां पे जो ट्रू फेसेस उसके अंदर है कि नहीं है। कई जगह पर मान लीजिए कि डबलर का इस्तेमाल किया था, पर डबलर वाले इतने एक्यूरेट नहीं होते जितने आपके ट्रू फेसेस होते हैं। आपको बस ये देखना है कि वहां पे ज्यादा हाई फेसेस वाले हो और वहां पे वो ट्रू फेसेस वाला हो, ना कि वहां पे डबलर का इस्तेमाल किया हो। अगर मान लीजिए आपको कोई मदरबोर्ड ऐसा नहीं मिल रहा जहां पे ट्रू फेसेस नहीं मिल रहे थे ज्यादा, तो आप क्या कीजिए वहां पे डबलर देखिए उसमें कौन सी कंपनी का जो डबलर लगा हुआ है और वो जो है बढ़िया है कि नहीं है। और साथ में आप ये भी देखिए कि मान लीजिए आपका प्रोसेसर ओवरक्लॉकिंग वाला और आप डबलर वाला जो मदरबोर्ड ले रहे हैं जिसमें डबलर लगा हुआ है, तो आप ये भी चेक कर लें क्या वो जो है उस प्रोसेसर के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब उन्होंने दिया हुआ है कि ये जो प्रोसेसर है बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से इसमें जो ओवरक्लॉकिंग की जा सकती है। तो दोस्तों आपको चीज जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा VRAM होता है वो पूरा प्रॉपर कैसे वर्किंग करता है, मतलब पूरी डिटेल में बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको पूरा एक्यूरेट तरीके से बताऊंगा कि हमारा जो VRAM होता है मदरबोर्ड के अंदर वो कैसे वर्किंग करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पता चल चुका होगा जो हमारा VRAM होता है जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर वो क्या चीज होता है उसके बारे में पूरी डिटेल मिल चुकी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूं, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।